मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, ई कंटेंट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम प्रिय प्रवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली काव्यधारा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के जीवन दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक काव्यधारा के प्रधान पथ प्रदर्शक रहे हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात उनके 3 महाकाव्य हैं। इन सभी काव्य ग्रंथों में कवि ने जो जीवन दर्शन दिया है वह लोक सेवा की भावना, धर्म में विश्वास, पुराने आदर्शों में आस्था, देशोत्थान और समय सुधार की कामना, मानवतावाद तथा बुद्धिवाद की स्वीकृति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। हरिओद जी के जीवन दर्शन के बारे में हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, लोक सेवा की भावना। हरिओद जी की लोक सेवा भावना उनके चिंतन का पहला संदर्भ प्रस्तुत करती है। इसमें अहिंसा और शांति की नीति को भी रेखांकित किया जा सकता है। जनता की सेवा के लिए यदि हिंसा और युद्ध की आवश्यकता पड़े तो उसे स्वीकार करने में हरिओद जी ने कहीं भी संकोच से काम नहीं लिया। लोक सेवा और त्याग को महत्व देते हुए हरिओद ने त्याग को मानवता का महत्वपूर्ण गुण स्वीकार किया है। हरिओद का धार्मिक विश्वास बड़ा प्रबल था। वे आध्यात्मिकता में अविचल आस्था रखते थे और उन्हें अधिक से अधिक प्रचारित भी करना चाहते थे। उन्होंने धार्मिक रीति नीति में आवश्यक सुधार करने का प्रयास किया। इस विषय में उनके द्वारा लिखित ये पंक्तियां पढ़ी जा सकती हैं। हो जाता है निरत तप में मुक्ति की भावना से, आत्मार्थी है न कह सकते आत्मत्यागी उसे है। दूसरा, सांस्कृतिक आदर्श एवं समन्वयी आस्था। हिंदी साहित्य का द्वितीय युग देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को अभिव्यक्त करने वाला युग था। इसलिए इस युग के कवियों में नवीनता और पुरातनता का अद्भुत समन्वय हमें दिखाई देता है। श्री मैथिली शरण गुप्त की भांति हरिओद जी में भी यह समन्वयी वृत्ति परिलक्षित होती है। हरिओद जी की बौद्धिक सहानुभूति नूतनता के पक्ष में है। हृदय से वे पुराने आदर्शों के समर्थक रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी हरिओद जी की आस्था राजतंत्र के प्रति हमें दिखाई देती है। वैदेही वनवास के राम अपने मुख से अपने राज्य की प्रजा को समता और स्वतंत्रता का मंत्र सिखाकर उनसे संतुष्ट होने की बात भी करते हैं। एक आदर्श राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता है। इसे हरिओद जी राजा का परम कर्तव्य मानते हैं। राजा प्रजा से संबंधित उनका यह आदर्श पुरानी मान्यताओं के अनुसार है। आगे आता है परिवार एवं देश के प्रति आदर्श। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्री की पतिव्रत धर्म, पुत्र की आज्ञाकारिता, दाम्पत्य जीवन के आदर्श और वंश वृद्धि के कर्तव्य पालन में हरिओद जी की विशेष आस्था थी। वे सादे जीवन को महत्व देते थे और कृत्रिमता और श्रृंगार को विनाश का चिन्ह मानते थे। देवोत्थान और समाज सुधार की कामना से युक्त हरिओद जी ने यहाँ एक और देश की दयनीय दशा का चित्र प्रस्तुत किया, वहीं उसे सुधारने के लिए अपनी व्याकुलता भी दिखलाई है। वास्तव में धार्मिक सुधार और समाज सुधार हरिओद जी के देशोत्थान संबंधी विचारों के 2 प्रमुख आधार रहे हैं। चौथा उनका पॉइंट आता है मानवतावादी दृष्टिकोण। हरिओद जी के काव्य की यह प्रमुख विशेषता रही है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवता में हरिओद जी का विश्वास पर्याप्त गहरा परिलक्षित होता है। मानवतावाद नए युग के चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार और विश्व दर्शन की महान उपलब्धि है। नए युग का जीवन और साहित्य मानवतावाद से अवश्य प्रभावित है।
हरियोध जी भी मानवतावाद में ही विश्वास रखते हैं और नारी के प्रति सम्मान की भावना तथा मानवता को परम धर्म मानने के माध्यम से अपने इस विश्वास को अभिव्यक्त भी करते हैं। सीता और राधा के आदर्श चरित्र चित्रण के द्वारा उन्होंने नारी के प्रति अपनी सम्मान भावना भी व्यक्त की है। वैदेही वनवास की सीता को अचानक ही वन में नहीं त्यागा जाता है। भाइयों, गुरुदेव और स्वयं सीता से परामर्श करके राम वैदेही के त्याग की योजना बनाते हैं। इसी तरह उनके काव्य में हमें मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। कहने का तात्पर्य है कि हरियोध ने अपने जीवन में जिन आदर्शों को महत्व दिया, वे ही सब आदर्श उनके काव्यों में भी हमें दिखलाई देते हैं। इन आदर्शों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियोध जी ने भक्ति को भी मानवतावादी दृष्टि से देखा है। उन्होंने प्रिय प्रवास के अंतर्गत भक्ति की मानवतावादी व्याख्या भी प्रस्तुत की है। अगला बिंदु आता है बुद्धिजीवी दृष्टिकोण। बुद्धिवादी नए युग की वह विशिष्ट विचारधारा है जिससे मनुष्य बुद्धि व तर्क की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु की परख करता है। हरियोध ने अवतारवाद का विरोध करके अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। उनके प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास के कृष्ण और राम लोक हितकारी मानव है। ईश्वर के अवतार नहीं, अवतार का वे बुद्धि संगत अर्थ लगाते हैं। उनकी दृष्टि में जिस व्यक्ति में उदात्त प्रवृत्तियां अवतरित हो जाए वह अवतार कहलाता है। ईश्वर का मनुष्य रूप में जन्म लेना हरियोध जी के विश्वास के भार की वस्तु है। मनुष्य के देवत्व में उन्हें अवश्य आस्था है। श्री कृष्ण और राम का ईश्वरीय रूप, कृष्ण और राम के ईश्वरीय रूप की अपेक्षा वे मानव रूप में चित्रण करना उनकी बुद्धिवादी मान्यता का परिणाम है और वो उसी में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार हरियोध जी का संक्षेप में उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर हम हरियोध जी को खड़ी बोली काव्यधारा के सबसे सशक्त और प्रभावशाली कवि मान सकते हैं और वो माने जाते हैं। उन्हें खड़ी बोली कविता का प्रथम प्रतिनिधि कवि और प्रथम महाकाव्यकार मानने में हमें कतई कोई आपत्ति नहीं है। उनका काव्य उनके जीवन दर्शन और मान्यताओं का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।